नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका युग चरण में। आइए नजर डालते हैं इस वक्त से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। क्या इंडिया नाम ब्रिटिश गुलामी का प्रतीक है? भारत बनाम इंडिया के विवाद में ये सवाल सुर्खियों में बना हुआ है। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की टिप्पणी ने इस सवाल की महत्ता को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। सहवाग ने अपनी पोस्ट में लिखा कि हम भारतीय हैं, इंडिया अंग्रेजों द्वारा दिया गया एक नाम है। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र 5 जन्य ने भी इंडिया नाम के नकारात्मक ऐतिहासिक अर्थों की ओर इशारा किया था। 27 जुलाई के संपादकीय में 5 जन्य ने लिखा था, इंडिया शब्द का कोई भौगोलिक अर्थ नहीं है, इसे पश्चिमी आक्रांताओं ने अपने हिसाब से उपयोग किया। 5 जन्य ने आगे लिखा कि इंडिया शब्द से सांस्कृतिक अथवा राजनीतिक पहचान होने का तो सवाल ही नहीं उठता। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट बैठक में बीजेपी मंत्रियों से इंडिया बनाम भारत के विवाद में नहीं पड़ने के लिए कहा है। बेंगलुरु की एक मीटिंग में कांग्रेस, जेडीयू, डीएमके समेत 26 दलों ने विपक्षी गठबंधन का नाम INDIA यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस रखा। सत्ताधारी दल बीजेपी ने इस पर सवाल उठाए और इसे इंडिया के बजाय घमंडिया कहा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी इस विवाद में कूदे और उन्होंने लोगों से भारत बोलने के लिए कहा। इसी बीच राष्ट्रपति भवन से जारी एक आमंत्रण पत्र में इस विवाद में घी डालने का काम कर दिया। G20 को लेकर के जारी आमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था। कांग्रेस और विपक्षी दलों ने तुरंत इस मुद्दे को उठाया। विपक्षी दलों का कहना था कि सरकार संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है, जबकि सत्ता पक्ष ने पहले से चले आ रहे नाम को इस्तेमाल करने की बात कही। राष्ट्रपति भवन ने अब तक इस पर कोई सफाई नहीं दी है। देश में जन्माष्टमी की धूम है। कृष्ण मंदिरों में लोगों की कतारें लगी हुई है। लोग नाचकर गाकर भगवान कृष्ण के जन्मदिन की खुशी मना रहे हैं। गुजरात और महाराष्ट्र में कई जगहों पर दही हांडी का खेल भी हो रहा है। मुंबई में इसरो को समर्पित एक दही हांडी तैयार की जा रही है। इसमें इसरो रॉकेट का मॉडल लगाया गया है। मुंबई में ही महिलाओं के समूह ने काली मां का स्वरूप धारण किया, दही हांडी खेली और डांस भी किया। गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर से श्रद्धालुओं ने श्री कृष्ण की झांकी निकाली। देश भर के मंदिरों को आज सुंदर रोशनी से सजाया गया है। नोएडा, दिल्ली समेत देश के तमाम इस्कॉन मंदिरों में रात से ही पूजा अर्चनाएं चल रही हैं। गुजरात के राजकोट में मंगलवार से ही जन्माष्टमी का मेला शुरू हो गया। ये मेला 9 सितंबर तक जारी रहेगा। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकतों का जुटान होने जा रहा है। पहली बार भारत के पास G20 की मेजबानी आई है और इस सप्ताह नई दिल्ली में G20 के शिखर सम्मेलन में दुनिया के शीर्ष नेता भाग लेने वाले हैं। भारत इस मौके को कई तरह से भुनाने के प्रयास में है। शिखर सम्मेलन में आने वाले सभी प्रतिभागियों को देश की डिजिटल क्षमताओं से अवगत कराना उनमें से एक है। केंद्र सरकार की योजना है कि इस दौरान G20 के डेलीगेट्स को भारत के आधार, डिजी लॉकर और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI जैसी उपलब्धियों के बारे में पता चले। ET की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार की योजना है कि सम्मेलन के दौरान सभी डेलीगेट्स को UPI के जरिए पैसे भेजे जाए। सभी डेलीगेट्स को 1,000 रुपये देने की योजना है। रिपोर्ट में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि 2 दिनों के G20 शिखर सम्मेलन में 1000 से ज्यादा डेलीगेट्स के हिस्सा लेने की संभावना है। सरकार सभी संभावित डेलीगेट्स का वॉलेट बनवा रही है। सम्मेलन के दौरान सभी के वॉलेट में UPI से 1,000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। वो इस पैसे का इस्तेमाल समिट वेन्यू पर लगे स्टॉल से सामान खरीदने में कर सकते हैं। भारत इंडिया विवाद के बीच राहुल गांधी यूरोप में हैं। गुरुवार तड़के वो ब्रिसेल्स पहुंचे हैं। आज वो यहाँ यूरोपीय संघ में सांसदों से मुलाकात करेंगे। ये राहुल गांधी का इस साल का तीसरा विदेश दौरा है। इससे पहले वो मार्च में ब्रिटेन और जून में अमेरिका दौरे पर गए थे। राहुल गांधी का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब देश की राजधानी दिल्ली में G20 समिट हो रही है। वो समिट खत्म होने के बाद भारत लौटेंगे। वहीं भारत जोड़ो यात्रा का 1 साल पूरा होने पर कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। राहुल इन कार्यक्रमों में शामिल नहीं होंगे। बीते 9 साल में राहुल की 22 विदेश यात्राएं विवादित और सोशल मीडिया पर चर्चा में रही है। इनमें एक जर्मनी का वो दौरा भी जिसमें उन्होंने संसद में PM मोदी को गले लगाने का राज खोला था। वसुधैव कुटुंबकम हमारी भारतीय संस्कृति के इन 2 शब्दों में एक गहरा दार्शनिक विचार समाहित है। इसका अर्थ है पूरी दुनिया एक परिवार है।
ये एक सर्वव्यापी दृष्टिकोण है जो हमें एक सार्वभौमिक परिवार के रूप में प्रगति करने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक ऐसा परिवार जिसमें सीमा, भाषा और विचारधारा का कोई बंधन ना हो। G20 के भारत की अध्यक्षता के दौरान ये विचार मानव केंद्रित प्रगति के आह्वान के रूप में प्रकट हुआ है। हम वन अर्थ के रूप में मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक साथ आ रहे हैं। हम वन फैमिली के रूप में विकास के लिए एक दूसरे के सहयोगी बने हैं और वन फ्यूचर के लिए हम एक साझा उज्जवल भविष्य की ओर एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना वैश्विक महामारी के बाद की विश्व व्यवस्था इससे पहले की दुनिया से बहुत अलग है। कई अन्य बातों के अलावा 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। पहला परिवर्तन, इस बात का एहसास बढ़ रहा है कि दुनिया के जीडीपी केंद्रीय दृष्टिकोण से हटकर मानव केंद्रित दृष्टिकोण की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। दूसरा, दुनिया ग्लोबल सप्लाई चेन में सुदृढ़ता और विश्वसनीयता के महत्व को पहचान रही है। तीसरा, वैश्विक संस्थानों में सुधार के माध्यम से बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने का सामूहिक आह्वान सामने है। ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।